राधे राधे दोस्तों। भादों पद की शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हड़ताल का तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग प्राप्त करने के लिए इस व्रत को मनाती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर मिलने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आज शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। हड़ताल का व्रत की पूजा मुख्य पूजा शाम को की जाती है। तो देखिए, हम शाम को एक चौकी लगाएंगे, उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे। लाल वस्त्र बिछाकर हम सुंदर सी चौकी को सजा लेंगे। फूल का आसन देकर शंकर और पार्वती जी को विराजमान करेंगे। इस दिन मिट्टी की मूर्ति का महत्व ज़्यादा है, इसलिए हमें मिट्टी के महादेव बनाने चाहिए और माता पार्वती मिट्टी के बनाने चाहिए, गणेश जी बनाने चाहिए और हम फिर इनको विराजमान कर लेंगे एक थाली में। आप चाहें तो पिंडी के आकार में भी मूर्तियां बना सकते हैं। और अब हमने मूर्तियां बना ली हैं, तो अब यहाँ हम कलश की स्थापना करेंगे चावल की ढेरी के ऊपर। और फिर हम इसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का और थोड़े से फूल चावल कलश में डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे। अगर आम के पत्ते नहीं मिल रहे तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस पत्तों में हम तिलक करेंगे। पत्तों में तिलक करके हम कलश को सजाएंगे। फिर उसके ऊपर हम चावल की कटोरी भरकर रखेंगे। अगर चावल नहीं है, कोई भी अनाज है तो आप रख सकते हैं। उस कटोरी के ऊपर हम दीपक घी का जलाएंगे, जिसमें 2 बाती होनी चाहिए। और फिर हम हाथ जोड़ के शंकर और पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेते हैं। पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी को दूध जल अर्पण करेंगे और फिर शंकर भगवान को जल अर्पण करेंगे और माता पार्वती को जल अर्पण करें। इसके बाद हम दूध अर्पण करेंगे, तो गणेश जी को दूध अर्पण करेंगे और शंकर भगवान को दूध अर्पण करेंगे, माता पार्वती को दूध अर्पण करेंगे। अब इसके बाद शुद्ध जल से फिर हम इन्हें स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल से गणेश जी को अर्पण करेंगे, शंकर भगवान को करेंगे, माता पार्वती को करेंगे। इस तरह हमारा अभिषेक पूरा हो गया। 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो हम सबसे पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। गणेश जी को हम सिंदूर लगाएंगे और माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे और हम महादेव को चंदन का तिलक करेंगे कि उनको सिंदूर नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। हो सके तो माता पार्वती को लाल फूल समर्पित करें। गणेश जी, शंकर भगवान को जनेऊ पहनाएं और गणेश जी को भी जनेऊ पहनाएं और फूल अर्पण करें। इसके बाद हम शंकर भगवान की प्रिय चीज़ें अर्पण करेंगे। बेल, धतूरा, समी के पत्ते, फूल और जो भी कुछ आपको मिल जाए वो सब अर्पण करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। भगवान पे कलावा अर्पण करेंगे और शंकर भगवान पे कलावा अर्पण करेंगे और माता पार्वती को चुन्नी उड़ाएंगे। और इसके बाद ही हम माता पार्वती को सुहाग अर्पण करेंगे। माता पार्वती की पूजा होती है, इसलिए सुहाग जरूर अर्पण करें। हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पण करें। अगर नहीं हो सके तो आपको सुहाग की थोड़ी सी चीज़ें तो अर्पण करनी ही चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी और जो कुछ है 2 तो सुहाग अर्पण करना ही चाहिए। इस व्रत में ककड़ी लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ककड़ी ज़रूर ले लीजिए। और इसके अलावा जो भी फल आपको मिले, ऋतु फल, वो सभी महादेव को अर्पण कीजिए। साथ में भीगे हुए चना जरूर लेने चाहिए, बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले चने जरूर भिगो दीजिए और चने अर्पण कीजिए। इसके बाद हमें माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना चाहिए।
अगर आपके पास शादी का सुहाग सुनौरा है तो वो उससे माता पार्वती को ज़रूर सिंदूर लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बाज़ार से डिबिया लेकर उनको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए। याद रखिए, आपको कितने बार आपने माता पार्वती के सिंदूर लगाया है, उतने ही बार हमें सुहाग लेना चाहिए। बड़े ही प्रेम पूर्वक माता पार्वती के सिंदूर लगाएंगे। 3 बार सिंदूर लगाएंगे, फिर हम 3 बार सुहाग लेंगे और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे हमारा भी अखंड सुहाग आप कीजिए। बड़े ही प्रेम से धूप दीप से आरती करेंगे। जय भोले बाबा। माता पार्वती को बिंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, चूड़ी लगाएंगे। सब जो भी सुहाग आपने लिया है सब माता पार्वती को समर्पण करेंगे, सभी उनको लगाएंगे। हवन करेंगे तो हवन में हम कपूर से हवन करेंगे और उसके बाद जो हमने पुए बनाए हैं वो हवन में चढ़ाएंगे। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो आप हवन भी कर सकते हैं सामग्री से। अगर नहीं है तो आप कपूर से ही हवन कर लीजिए और जो आपने बनाया है प्रसाद उसे चढ़ाइए हवन में। जल को घुमाएंगे हवन के ऊपर, 2 बार जल को बार देंगे। अब हमने जल से आचमन कर दिया है तो हमारा हवन पूर्ण हो गया। कपूर से आरती करेंगे। जो दीपक हमने कलश पे जलाया है उसे नहीं उठाना चाहिए। या तो आप कपूर से आरती कर लें या अलग से दीपक जलाकर बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु की आरती करें। आरती करने के बाद हम आरती भगवान को अर्पण करेंगे। उसके बाद जल से 3 बार घुमाएंगे, आचमन करेंगे जल से और दक्षिणा अर्पण करेंगे। दक्षिणा जरूर अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा अर्पण करने का मतलब है पूजा में कोई भी कमी है वह दक्षिणा रखने से पूरी हो जाती है, इसलिए दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चने चावल लिए हैं वो हम महादेव और माता पार्वती को अर्पण कर देंगे। इस तरह तुम्हारी पूजा पूरी हो जाएगी। हवन करते समय हमें ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमें अब माता पार्वती से सुहाग लेना है तो हम माता पार्वती से अपनी चुन्नी के पल्लू से सुहाग लेंगे। 3 बार लगाएंगे माथे से और मांग में लगाएंगे। हमने 3 बार ही उन्हें चढ़ाया था, इसलिए 3 बार ही सुहाग लेंगे हम और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे ही हमारा भी रखना, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। और इसके बाद हम वायना निकालते हैं तो वायने में सूट या साड़ी कुछ भी निकालिए। तो हमने देखो साड़ी निकाली है तो ये रखिए, एक किसी को भी दे देंगे, पंडित को, पंडितानी को या फिर ननंद को, सास को। पूजा करने के बाद हम हाथ में जल लेकर पूरी चौकी पे घुमाएंगे, 2 बार बार देंगे। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हो गई। पूजा करने के बाद जो हमने जल रखा है इस जल को अभी यहीं पर रखा रहेगा और रात में जब चंद्रमा निकलेगा तब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हो जाती है और जो हमने ये सामग्री चढ़ाई है ये हम दान में बांट देंगे। इस प्रकार हम हड़ताल तीज का व्रत करते हैं। और अगर आप हड़ताल तीज का व्रत करती हैं तो 16 श्रृंगार जरूर करना, उसके बाद ही व्रत शुरू करते हैं, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती का है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।